ब्रेक के बाद नजरिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम सवाल सीधा पूछ रहे हैं आपसे कि बाबाओं की दादागिरी से डरती हैं सरकारें, और इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद ये जो तमाम चेहरे हैं, इनकी जो कहानियां हैं इनसे जुड़े हुए, उनके बाद एक ही लाइन जो आती है दिमाग में वो यही है, बाबा रे बाबा। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए बलहारा साहब, आपकी पार्टी के कई लोग पिछले एक हफ्ते 10 दिन से ये जो ड्रामा चल रहा है, आपकी पार्टी के कई लोग ये कहते आ रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, आप भी इससे सहमत हैं? देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। नहीं, मैं इस लाइन से पूछ रहा हूं, इस लाइन से क्या आप सहमत हैं कि कानून अपना काम करेगा इन इट्स ओन गिवन टाइम, अपने हिसाब से उसको जो टाइम है, जो कानूनी प्रक्रिया का टाइम है, उसमें वो काम करेगा? ऐसा आप भी मानते हैं? अपनी कानून अपना काम करेगा, इसमें सरकार कोई दखल नहीं देगी किसी प्रकार का। ठीक है, ये कानून उस वक्त क्यों नहीं काम कर रहा था जब आपकी पार्टी चिल्ला चिल्ला कर सड़कों पर संसद में यह मांग कर रही थी कि पी चिदम्बरम को 2G घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया? उस वक्त आपने कानून को टाइम क्यों नहीं दिया था अपना काम करके? मायावती NRHM घोटाले में दोषी है नहीं है बाद में, लेकिन आपकी पार्टी चीखती रही कि उनको गिरफ्तार किया जाए, सस्पेंड किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। उस वक्त क्यों नहीं कानून को अपने टाइम दिया कि वो अपना काम कर ले? MF हुसैन के खिलाफ 2006 में आपने क्यों नहीं टाइम दिया कानून को कि वो अपना काम करे? 2011 में शीला दीक्षित के खिलाफ CWG घोटाले के बाद आपने क्यों नहीं दिया टाइम कि कानून जो है अपनी प्रक्रिया पूरी करे, उसके बाद गिरफ्तार करे? आप चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अभी गिरफ्तार करो, क्यों? ऐसा कई मामले ऐसे होते हैं जो सरकार दखल देती है सीधा, उसमें अदालतें नहीं होती। इस हरियाणा के रामपाल के मामले में हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी आप फॉलो नहीं करा सकते, गिरफ्तार किया जाए। लेकिन हरियाणा पुलिस को, सरकार को बधाई देनी पड़ेगी, उन्होंने बड़े धैर्य से बधाई चाहिए आपको, उन्होंने धैर्य से काम लिया। ये कैसी बात कर रहे हैं? पूरा देश आपको सुन रहा है बलहारा साहब, जरा जिम्मेदारी भरे शब्दों का इस्तेमाल करिए। बधाई चाहिए एक ऐसे देश में आप रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कोर्ट जब आदेश दी, सुन लीजिए बलहारा साहब, सुन लीजिए बलहारा साहब, जवाब देना मुश्किल होना चाहिए आज आपके लिए, अगर थोड़ी सी भी हया जो है वो सरकार में बची है तब। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं और कोर्ट के आदेश का पालन आप नहीं करवा पा रहे हैं वक्त पे। कैसी सरकार है? देखिए, जिस प्रकार का वहां वातावरण था बरवाड़ा के अंदर, सरकार ने बड़ी धैर्य की परीक्षा दी। प्रशासन आज क्या तस्वीर बदल गई? जो अगर यही कार्रवाई 2 दिन पहले करते तो उस दिन तस्वीर अलग थी। संत रामपाल महाराज बच्चों और महिलाओं को आगे कर रहे थे, आज बच्चों और महिलाओं को हटा लिया था क्या? लेकिन एक सीमा होती है, हमने उसको चेतावनी दी है। कुलदीप जी, और सरकार ने तस्वीर कुछ बदल गई थी क्या? ये जो कह रहे हैं, क्या उस समय किसी विपक्ष के आएंगे बलहारा साहब, आएंगे, आपको फिर मौका मिलेगा। हाँ, पहले दिन में यही थी और आज भी यही है, लेकिन मामला एक इसका दूसरा पहलू हम देखेंगे कि इतना संवेदनशील हो गया था कि सरकार इसको करने में थोड़ा डर रही है। आज बलहारा साहब कह रहे हैं बधाई के पात्र हैं, कोर्ट 6 बार इनको सम्मन आ चुका है, उसके बावजूद आज इन पे कार्रवाई हो रही है जो पहले हो जानी चाहिए थी। और ये मैं कहूंगा सरकार की नाकामी इसलिए है कि जो लोकल इंटेलिजेंस था वो कहां था, जो पुलिस प्रशासन था, इतने तमाम सारे लोग वहां इकट्ठे होते रहे एक सत्संग के नाम पे, इनका जो इंटेलिजेंस था वो कहां था? अगर वो सही समय रहते काम करता है तो मुझे लगता है आज जो ये निर्दोष लोग, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आस्था के नाम पे जो ये चल रहा है, देखिए लोगों की सच्ची भावनाएं होती अपने हैं, देश में बड़ी मुश्किल है। मैं वही बात कर रहा हूं। तो जो ये चल रहा है वो ना होता अगर सरकार समय रहते कार्रवाई करती, या वो ये जान चुके थे कि मामला, आप देखिए करौथा में क्या हुआ था, पहली बारी एक शख्स की मृत्यु होती है, फिर 3 लोग मारे जाते हैं, तमाम लोग अफसर घायल होते हैं, न भूलें 2013 में जो हुआ था, और आज उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज हो रही है। तो अपने आप में ये सरकार की जो कार्रवाई है, देखिए ये कहना कि सरकार नहीं है, लेकिन आपने बहुत सही बात कही थी कि अधिकारी पुराने हैं, उन्हें मामले के बारे में पता है, और वो ये जानते हैं कि ये मामला कितना संवेदनशील है, किस हद तक इसमें जो है नुकसान जान माल का और हर तरीके से हो सकता है। और ये भी ना भूलें रोजाना 6 करोड़ रुपए पुलिस पे लग रहे हैं। आप ये देखिए पिछले 8 दिन से पुलिस वहां है और करीबन 50 करोड़ रुपए हो जाते हैं, और हमारा प्रदेश बहुत छोटा सा प्रदेश है, और उसमें बीजेपी पहले से हल्ला कर रही है, शोर मचा रही है कि भाई माली स्थिति ठीक नहीं है। गुप्ता साहब कुछ कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कमी है। साहब, सरकार की ढीली नीति की वजह से आज ये हालात हुए।
जिस रोज कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, अगर उससे उसी रोज एक्शन होता तो इतने हालात खराब नहीं होते। गुप्ता साहब, जिस दिन इस पूरी कहानी की पटकथा लिखी जा रही थी, उस दिन अगर आपकी पुलिस, आपकी सरकार सतर्क होती तो शायद ये बवाल हुआ ही नहीं हुआ होता। इतने लोग, जो 3 लोग मारे गए थे, वो मारे ही नहीं जाते। उस वक्त भी आप कार्रवाई कर सकते थे। उसमें कुमार जी 2 ग्रुप का झगड़ा था, उसमें कोई हाईकोर्ट पुलिस बीच में जाना जरूरी नहीं समझा पुलिस ने? नहीं, पुलिस गई, पुलिस ने खाली कराया आश्रम, पुलिस ने कब्जा लिया, ठीक है। और पुलिस को हरियाणा कांग्रेस ने। मैं आपसे एक बात बताऊं गुप्ता साहब, अब जो है भारत का यूथ वो इतना जागरूक हो चुका है कि आप सियासी दलों की मंशा भी समझता है, आप सियासी दलों की हर शह और मात की कोशिश भी समझता है, क्योंकि हमारे देश का युवा अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत माता के बेटे, कभी मंडल के नाम पर आपने झगड़ा करवाया, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पे झगड़े हुए, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का युवा बटने वाला नहीं है, इन सब पॉलिटिकल स्टंट्स को समझता है। बलहारा साहब आऊंगा, गुप्ता साहब आपके पास 1 मिनट का वक्त है हमारे पास, आप तीनों से छोटा छोटा कमेंट चाहूंगा। बलहारा साहब, अब आप बताइए कि सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बाबाओं की दादागिरी से क्यों डरती है सरकारें? रामदेव को भी Z+ सुरक्षा दे दी आपने। एक बाबा की दादागिरी से नहीं, कोई भी दादागिरी करता है कानून से ऊपर या संविधान से ऊपर है, उससे सरकार डरती है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी सरकार को डरना नहीं चाहिए। खोखला है, भाजपा की बहुत सरकार हो, चाहे कोई बहुत अन्य खोखली बात सरकार कर हो। दी आपने। होना चाहिए, हो सकता है, होना चाहिए, ये तमाम बातें ना बहुत खोखली लग रही, क्योंकि अब आपके पास बॉल थी, आपके कोर्ट में बॉल थी, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। कुलदीप जी, फाइनल कमेंट। सरकार ने बलहारा साहब, आपका वक्त खत्म हो गया। इस देश का आपके सामने है। इस देश का कोई भी नागरिक संविधान से ऊपर नहीं है और संविधान के अनुरूप जो भी कार्रवाई बनती है वो हर सरकारें डरती है बाबाओं की दादागिरी से। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सरकारें डरती हैं क्योंकि वो कहीं गुप्ता ना साहब, वोट बैंक पॉलिटिक्स में हमेशा रहती हैं। गुप्ता साहब, क्यों डरती हैं सरकारें बाबाओं की दादागिरी से? और मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस की सरकारें भी डरती रही हैं। क्यों डरती है? क्या मजबूरी है? क्या सिर्फ वोट बैंक ही एक कारण है जिससे आप तय करते हैं कि किसको पकड़ के जेल में कुछ घंटों के अंदर डाल देना है? क्योंकि कोई गरीब, आपका वोट बैंक एक इकलौता हो सकता है, लेकिन कोई बाबा हो तो उसके साथ कई अनुयायी, उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती है, इसलिए आप हाथ लगाने से पहले डरते हैं। कुमार जी, ऐसा है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बाबाओं की कांग्रेस ने हमेशा इज्जत की है, जिसने भी गलत कार्रवाई की उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। अब जो बीजेपी है, इसने हमेशा, चलिए मैं समझ गया आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाते जाते एक बार फिर सवाल जो है अपने दर्शकों के लिए मैं दोहरा रहा हूं, आप हमारे साथ अपना नजरिया शेयर कर सकते हैं। बाबाओं की दादागिरी से डरती हैं सरकारें, डरती हैं या नहीं डरती हैं? क्यों डरती हैं? आप अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करिए www.khabarfast.com/नजरिया पर आप जाएं, अपने व्यूज, अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करिए। फिलहाल नजरिया में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा, बाबा रे बाबा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।